अब इस हवेली का बाहर से नज़ारा देखिए। अब ये बता रही है इसमें जवानी में क्या हुस्न होगा, इसके ऊपर क्या शबाब होगा। बहुत सी औरतें इस हवेली की दीवारों को हाथ लगा के आती होंगी, काश मैं इस घर की बहू होती, पर नहीं। हाथ हिला दो, हमने आपके साथ प्रैंक कर दिया है। क्या दरख्त है, बिल्कुल खुशक दरख्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है नुमान अता। ये है हमारा ननिहाल का जद्दी पुश्ती एक मकान नहीं हवेली है, बल्कि बहुत बड़ी हवेली है। और ये इसका छत के ऊपर से मंजर है। ये है गाँव घड़तल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत तारीखी गाँव है। इस घड़तल का जो नाम है ना, घड़तल दवानी का मतलब यहाँ पे सब बड़े बड़े लोग रहते थे। हुकूमत ने उस टाइम बना के दिया था, तो हुकूमत के प्रॉफिट में से इसको दवानी जाती थी। जैसे 4 आने 8 आने दवानी होती है ना, इस तरह जाती थी हुकूमत के प्रॉफिट में से। और ये इंदिरा गांधी के ननिहाल का गांव है। इंदिरा गांधी के ननिहाल का गांव है। यहाँ का व्यू देखें, व्यू देखें यहाँ से कितना ज़बरदस्त व्यू है। कोई दौर था यहाँ पे सिर्फ कच्चे ही मकान थे। ये जो सीढ़ियाँ ना, इन सीढ़ियों में बैठ के हम, बहुत छोटी सीढ़ियाँ, ये सुरंग टाइप, इन सीढ़ियों में बैठ के हम खेलते थे छुपन छुपाई। बड़ा यादगार एरिया। जब हम लोग यहाँ पे आते थे छोटे थे, एक सबको खुशी होती है जब अपने ननिहाल जाते हैं। हम लोग जी ननिहाल जा रहे हैं, नाने के घर जा रहे हैं, नाने के घर जा रहे हैं, नानी के घर। यहाँ पे मकान रह जाते हैं, इंसान ख़त्म हो जाता है। शुया हो, सुन्नी हो, माँ हो, बीवी हो, बहन हो, बेटी हो, या कोई औलाद हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, एक बात पे सब मुत्तफिक है कि मौत बरहक है। जब मौत बरहक है तो अपनी कब्र को बेहतर कर लें, अपनी आखिरत को बेहतर कर लें। वो इसलिए इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ जो मालिक थे वो कहते थे मेरी हवेली, मेरा घर, मेरी जायदाद। हमसे बड़े, उनसे बड़े जिनको अपनी जायदाद पे बड़ा मान था, वो नहीं रहे यहाँ पे। ये हवेली मुंह चढ़ा रही है उन लोगों का जो आज भी कहते हैं कि हमारा घर, मेरा घर, मेरी दौलत, मेरी जायदाद। क्योंकि मौत बरहक है यहाँ पे। शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, माँ, बहन, बेटी, बीवी, बच्ची, कोई भी इस बात से ना इत्तेफाक नहीं करेगा कि मौत बरहक है। जब मौत बरहक है तो कब्र तक 3 चीज़ें साथ जाएंगी आपको, बाकी 2 चीज़ें छोड़ के आ जाएंगी, यार दोस्त, रिश्तेदार, अम्माल, वो साथ जाएंगे। इसका बाहर का व्यू हम दिखाएंगे आपको बाद में। ये गांव की लाइफ है। गांव की लाइफ पहले दुख, तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत सबसे दूर थी। हर कोई किसी के दुख में शरीक होता था, किसी की खुशी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, किसी के दुख में कहता था मैं तुम्हारा भाई हूँ, परेशान मत होना। लेकिन हालात बदले, वक्त ने पलटा खाया और हमने तरक्की कर ली। और तरक्की करने के बाद क्या हुआ, मकान पक्के बनने शुरू हो गए, दिल कच्चे बनने शुरू हो गए। और अब उसी गांव में इस घर हैं तो 4 घर उससे बोलते हैं, 4 घर उससे बोलते हैं। कोई किसी से बोल के बर्दाश्त नहीं है। हर कोई अपना एक फ्रीक बनाया हुआ है, किसी का एक फ्रीक। यहाँ पे शायद वो कुछ बुत वगैरह रखते हैं ना, ऐसे मंदिर बना होता है, क्योंकि यहाँ तो पहले हिंदू लोग रहते थे। ये उसके मंदिर था छोटा सा, जिसमें भगवान कृष्ण भगवान जो थे रहते थे। ये यहाँ पे अक्षय कुमार है, यहाँ का इस गाँव का अक्षय कुमार है। क्या नाम है आपका? बीज नंदन। देखो ये कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ। चलो भाई अंदर। अब यहाँ का छत का नज़ारा देखें। ये काली नहीं है, लकड़ी काली है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त सीन बनाया है, ऐसा लगता है कुछ लिखा हुआ है। सीढ़ियाँ देखें, लकड़ी की सीढ़ियाँ सारी। ये सीढ़ियाँ उतार के बेच देना तो पाकिस्तान में कर्जा उतर जाए, इतनी महंगी सीढ़ियाँ ये। चलो जी, तिलस्मी, ये देखें
यहाँ पर वो दिया रखते थे, अंधेरा होता है ना, तो दिया रखते थे जलाने के लिए। और यहाँ ये हवा के लिए है शायद, या फिर कोई भगवान थे इनके। देखिए यहाँ पे धुएं का निशान भी है, ऊपर नज़र आ रहा है ना, ये धुएं का निशान नज़र आ रहा है ऊपर यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे दिया था, क्योंकि उस टाइम तो लाइट नहीं थी ना, इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं उस टाइम, तो ये उसका काम करते थे। यहाँ पे गंदम स्टॉक की हुई है, ये देखना। अब ये जो हवेली आपको, ये हवेली नज़र आ रही है मस्जिद गुंबद के सामने। इस हवेली का नाम है 72 हवेली। और 72 हवेली इसलिए इसके 72 कमरे हैं। और इसमें नीचे एक सुरंग जाती थी, और जहाँ पे नहाती थी ना ये, उस वक़्त की ये गांव की मालिक शहज़ादी प्रिंसेस जो भी थी, वो सुरंग से रास्ता जाता था बाहर। वो जो नहाने की जगह जहाँ पे ख़ुद से पानी आता है ना, कुएँ की तरह होती है, उसमें डूबता नहीं है ऐसा बंदा, उसको बावड़ी कहते हैं। हिंदी और संस्कृत ज़ुबान उसको बावड़ी कहते हैं। वो बावड़ी में यहाँ से रास्ता था, कम से कम 2.5-3 किलोमीटर होगा वो। दरवाजे हैं सारे यहाँ पे। अब ये ट्रैक्टर है, माँ की दुआ जन्नत की हवा। ये जो लड़का है ना, ये ना कराची से आया है, तो इसको पता नहीं था, क्योंकि ये लोग ना शहरी लोग, इनको पता नहीं होता। तो मैंने, ये आम का दरख्त था, तो कहता है अंकल ये दरख्त किस चीज़ का है। मैंने बताया इसको ये दरख्त है तरबूज का, इसके ऊपर तरबूज लगते हैं। तो बैठा बैठा परेशान, वहाँ काफ़ी देर बैठा रहा। मैंने कहा क्या हुआ, चलो बेटा चलते हैं। कहता है अंकल अगर किसी सर पे तरबूज गिर गया तो क्या बनेगा, तो देख लो बस। तो उनको बताया, फिर वो डस्के का मशहूर है ना वो तरबूज वाले, वो कहते हैं लाल है, फिर बाद में सिर होगा लाल है लाल है। ये हवेली थी, यहाँ पे पहले तो बहुत ज़्यादा मवेशी रखे हुए थे। अभी यहाँ पे बस वो 2-4 हैं, कोई रहता नहीं है। हवेली गैर आबाद है, गिर रही है, टूट फूट का शिकार है। यहाँ देखें ना हवेली की दीवारों की कितनी खस्ता हाल दीवारें हैं, अच्छी है। यहाँ पे अमरूद का दरख्त आम लगे हुए हैं। ये देखें, ये एक मामू का घर है, 2 मामू का घर है। फिर मैं यहाँ पे काफ़ी रिश्तेदार है।